यूपी में जो स्थिति रही है मायावती जी की, वो अचानक से उनका डाउनफॉल पे जाना और वहाँ योगी जी की सरकार का बन जाना, ये भी एक जनादेश था। छत्तीसगढ़ में आप लोग कितने विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं, कितने विधानसभा सीटों पे आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे? भाजपा विपक्षी दल अक्सर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है जो ईडी है, सीबीआई है, इसका दुरुपयोग कर रही है। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता लगातार अन्यायों को झेलती आ रही है, किसने ज़्यादा किया? देखिए, दोनों ने किया है। मैं तो कहता हूँ जिसको जब मौका मिला तो उसने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं और जो दलितों की पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, वो छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसारने के लिए अपनी गतिविधियों को शुरू कर चुकी है। मेरे साथ में इस वक्त गौतम जी हैं, राम जी गौतम जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं यूपी से। वो छत्तीसगढ़ प्रवास पे हैं और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ रणनीतियाँ भी बनाई जा रही हैं। राम जी, रणनीतियाँ छत्तीसगढ़ में किस तरह की बना रही हैं? देखिए, हम अपने ग्रास लेवल पे जो हमारा जो वर्कर है उसको हम बूस्टअप कर रहे हैं, उन्हें हम दुरुस्त कर रहे हैं और उनको साफ मैसेज दे रहे हैं कि आने वाला जो समय है 2023 में इस देश के अंदर और 2024 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं कि जिस पूरे देश में आज जो बहुजन समाज के जो लोग हैं अपने आप को कमज़ोर उनको लग रहा है, कमज़ोरी फील कर रहे हैं। उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है। धीमे धीमे शिक्षा का भी बिजनेसकरण हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को शिक्षा सौंपी जा रही है। अब जो गरीब है, आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, सर समाज का भी गरीब है, तो उनके जो बच्चे अभी तक स्कूलों में पढ़ रहे थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, वो धीमे धीमे गवर्नमेंट उनको ख़त्म करने में लगी। आज़ादी से लगभग कई साल हो गए, कई दशक हो गए और ये मुद्दा अब तक कायम है कि जो गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में या जो निचला वर्ग है, निचला तबका है, उसके साथ न्याय उसको नहीं मिल पाया। इन चीज़ों के लिए आपने भी अपने स्तर पे, पार्टी स्तर पे लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद यूपी में जो स्थिति रही है मायावती जी की, वो अचानक से उनका डाउनफॉल पे जाना और वहाँ योगी जी की सरकार का बन जाना, ये भी एक जनादेश था। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ घटनाक्रम, उसके बारे में हमारे भाई ने प्रेस के माध्यम से बता दिया है पूरी बात। और रही बात की तो पॉलिटिक्स से राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है और जो बहुजन समाज पार्टी है, ये पॉलिटिक्स बाद में करती है। ये बहुजन समाज पार्टी मिशन और आंदोलन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि बहुजनों, तुम्हारा जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही तुम्हारा जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी आप इस कदम न चुन लें। तो उसमें द पार्ट ऑफ संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में हम लोग बड़ी कामयाबी 2023 में लेकर आएंगे। हर राजनीतिक दल है या राजनेता है, वो जनरली यही बातें कहता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का वो सभी सम्मान करते हैं, लेकिन कई जगहों पे संविधान का उल्लंघन भी होता है, खुलेआम उल्लंघन होता है। तो इसमें दोष किसका देख पाते हैं कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है या स्वयं आपका ही राजनीतिक दल, क्यों ऐसा होता है कि जो जनता है वो हमेशा उसको दबा ही रहना पड़ता है? जनता के वोट बैंक की पॉलिसी को ही हर राजनीतिक दल इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों करता है? देखिए, 1990 से पहले जब बहुजन समाज पार्टी ताकत में उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों की कोई आवाज़ नहीं, उनको दबा दिया जाता था, उनका अत्याचार चरम पर भी था। और जब माने बहन जी मुख्यमंत्री बनी, पहली बार बनी, तो लोगों में एक जागृति पैदा हुई। धीमे ये जागृति इतनी स्ट्रांग हुई कि चौथी बार हम फुल मेजोरिटी में आए और फुल मेजोरिटी में आने के बाद जो माने बहन ने जो स्टेप उठाए समाज के उत्थान के लिए, सर समाज के उत्थान के लिए, कि कई सारी यूनिवर्सिटी खोली, हज़ारों डिग्री कॉलेज खोले, कई सारे हज़ारों के साथ में इंटर कॉलेज खोले, कई दसियों हज़ार प्राइमरी और जो माध्यमिक स्कूल होते हैं उनको खोलने का काम किया, पॉलिटेक्निक खोलने का काम किया, मेडिकल कॉलेजेस खोलने का काम किया और SC ST OBC के गरीब बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोले जिसमें बच्चे जाकर के कोचिंग लेते हैं, IAS IPS की, MBBS की, डॉक्टरी की, बैंकिंग की। इस तरह के तमाम जनहित में काम किए हैं। और यही नहीं, शिक्षा पर विशेष फोकस किया। कहा कि जो गरीब है, जो बच्चा गरीब है, पढ़ना चाहता है, उसकी शिक्षा पूरी फ्री की जाएगी। हायर एजुकेशन में भी, माने कि लोअर लेवल से आप ग्रेजुएशन करते हैं वहाँ भी शिक्षा फ्री है, उसके ऊपर भी आप BTech MBA और PhD करते हैं तो वहाँ पर भी शिक्षा हमारे यहाँ फ्री थी। इतना कुछ जीरो फीस पर एडमिशन हो रहा था, जीरो फीस पर एडमिशन वहाँ पर हुआ, अभी भी हो रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने सारे स्कॉलरशिप बंद कर दी, अब तो हज़ारों की संख्या में बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही।
इतना सब कुछ देने के बावजूद भी फिर ये स्थिति क्यों बन रही है कि बसपा को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है अपने किसी भी चुनाव के लिए? बसपा अपने ही स्टेट में संघर्षरत है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत संघर्ष है आप लोगों के साथ में और अन्य राज्यों में भी है। तो संघर्ष की परिपाटी ये क्यों हो रहा है? जब आप लोग सभी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके बाद तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, संघर्ष तो हमारा पार्ट है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हम संघर्ष करेंगे तो एकदम नहीं, सिर्फ कर सत्ता जाएंगे। के लिए सत्ता ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हमारे लिए ये भी है कि हम अपने मूवमेंट को अपने बहुजन मूवमेंट को हर जगह घर घर पहुंचाने का भी हमारा काम है, वो भी हमारा संघर्ष है। देखिए, सत्ता तो हमारी सेकेंडरी है कि सत्ता हमारे हाथों में आएगी तो हम इस देश के अंदर जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, गरीब है, सर समाज का गरीब है, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे, ना कि धन्ना सेठों के लिए काम करेंगे, बिजनेसमैनों के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये सीधा हमारा मैसेज। देखिए, हम बाबा साहब के संविधान को ही लागू करेंगे, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप इस देश में काम करेंगे। भाजपा विपक्षी दल अक्सर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है जो ईडी है, सीबीआई है, इसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जहां से छापों के बाद जो पैसे बरामद हो रहे हैं या छापों के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, उनसे तो ऐसा लगता नहीं कि नेता जनता के लिए काम करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जनता का नाम लेकर खुद के लिए धन संचय किया है। करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं जो आज तक रिकवरी हो चुकी है और कई राजनेताओं पे जांच भी चल रही है। तो ये जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, थोड़ा सा एक इसमें सा डीप में जाएं तो अभी आपको पता होगा ममता बनर्जी जी की पार्टी थी और उनके यहाँ एक बड़ा नेता पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए और जब वो ममता बनर्जी की पार्टी में थे तो उन पर बहुत सारा गबन का पैसा का चिट फंड कंपनी का पैसे का ब्लेम लगा हुआ था और उस वक्त उनके यहाँ कई बार ईडी पहुंची, सीबीआई पहुंची, इसलिए कि काम चल रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया, ममता जी का साथ छोड़ करके बीजेपी में गए तो सारी ईडी सारी सीबीआई क्यों वहाँ नहीं जाती है? अगर आप देश हित में काम कर रहे हैं तो भले ही हमारी पार्टी में कोई ऐसा बंदा बैठा है तो उसके घर में भी ईडी जाएगी, उसके घर में भी सीबीआई जाएगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी और हमारे सांसद ने गरीबों के मकान तोड़ दिए थे, तो माननीय बहन जी ने उसे घर में बुला करके उस सांसद को पुलिस बुला करके अरेस्ट कराने का काम किया था कि हम ऐसे लोगों को लाइक नहीं करते, इनकी जगह जेल में है, जेल में जाएंगे। इस तरह का हमारे पास कोई दोहरा चरित्र बीजेपी की तरह नहीं है। अगर हमारे सिस्टम में अगर वो गलत साबित हुआ है तो उसको हम बाहर निकालने का काम करें। जैसे कि अभी मोदी जी से टक्कर लेने के लिए जो प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, उसके लिए राहुल गांधी जी भी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से पदयात्रा निकाल रहे हैं केरल से, साथ साथ केजरीवाल उनके गढ़ में, गुजरात के गढ़ में वहाँ प्रवेश करके। तो ये संघर्ष की लड़ाई हो गई। अब जैसे और कई नेता हैं जो ये कह रहे हैं, खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा और हम ही रहेंगे चेहरे। तो क्या आपको लगता है मायावती जी चेहरा हो सकती है? तो आने वाला समय बताएगा, इस पर कोई कमेंट नहीं करूँ। अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बूस्टअप कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। 2023 में हमारा जो एम है, मकसद है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आदिवासियों की, दलितों की, शोषणों को, पिछड़ों की सरकार बनाई जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, आपको पता है कि 40 लाख लोग, 40 से 50 लाख लोग छत्तीसगढ़ से माइग्रेंट लेबर के रूप में जाके दूसरे स्टेटों में काम करते हैं। एक बड़ी समस्या है। शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। लेकिन इसके लिए बसपा कभी आंदोलन करते भी तो नहीं दिखी जब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, या कोई बहुत बड़ा प्रखर दबाव रहे सरकार पे। इस तरह का एक विपक्ष का जो एक रणनीति होती है, उस तरह की रणनीति भी तो बसपा की देखने को नहीं मिली। देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। हम लोग जनहित के मुद्दों को विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उठाने का काम करते हैं। जहाँ इसकी जगह है हम वहाँ पे कोई बात उठाएंगे छत्तीसगढ़ की तो पूरा देश सुनेगा। देखिए, अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम जिले में बात को उठाएंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर है जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे अत्याचार होता है, जिनके साथ में कोई अट्रॉसिटी हो रही, तो उन मुद्दों को लेकर के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो ज्ञापन भी देते हैं, धरना भी देते हैं। जैसे अभी आपका एक जिला था कोरबा, शायद कोरबा में हमने शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन वहाँ पे लोगों ने किया और सफलता मिली। तो इससे कर भी रहे हैं हम लोग, और अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग 4 पार्टों में करेंगे भी। छत्तीसगढ़ के परिवेश को देखते हुए क्या लगता है, अन्याय किस सरकार ने किया? जैसे कि भाजपा की सरकार रही है, उसके पहले योगी जी थे, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई है, तो आपको क्या लगता है, अगर आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता लगातार अन्यायों को झेलती आई, किसने ज़्यादा किया? देखिए, दोनों ने किया है। मैं तो कहता हूँ, जिसको जब मौका मिला तो उसने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया, जिसको जब मौका मिला उसने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को, मिनरल्स को, चाहे कोयला हो, चाहे अवरक हो, चाहे जस्ता हो, चाहे लोहा हो, सबको लूटने का काम किया। अगर उसी का 10% भी पार्ट
जितना इन लोगों ने मिनरल्स निकाले, अगर उसका 10% पार्ट भी छत्तीसगढ़ के गरीबों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, यहाँ के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, विकास करने के लिए लगाए होते, तो 100% छत्तीसगढ़ का जो होता आज देश का नंबर 1 स्टेट कहलाता। तो कभी ऐसा क्यों होता है जब चुनाव का समय आता है, जब बड़े स्केल पे चुनाव की बातें होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गठजोड़ होता है, तो उसमें आप लोग भी जुड़ जाते हैं, किसी बयार में बह जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बहते हैं बिहार में। हमारा जो सिस्टम अलग है, हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, देखिए, और विचारधारा के अनुसार हम लोग काम करते हैं। इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन के लिए हम लोग काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए ही काम करते हैं, बाकी हमारा कोई और दूसरा कोई विचारधारा नहीं है। अंतिम 2 सवाल है। छत्तीसगढ़ में आप लोग कितने विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं, कितने विधानसभा सीटों पे आपके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे, और मेन मुद्दा तो जैसे आप लोग कहेंगे कि वो दलितों पिछड़ों के उत्थान वाली बात, बाकी इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, हम शिक्षा को फ्री करेंगे, यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटी को हम बनाएंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। ऐसी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आपने नोएडा में देखी है, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बनाई। इस तरह की वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हम बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, ये काम करेंगे। शिक्षा को फ्री कर देंगे हम, रोजगार के अवसर हम उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रोजगार हैं, उनको रोजगार शुरू करेंगे। पुराने जो बंद फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों को शुरू कराने का काम करेंगे। इस तरह के बड़े और भी जनमित यहाँ हैं, जैसे मैंने मंडी को लेकर के हम काम करेंगे। मंडी में यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो एक्टिव हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, छत्तीसगढ़ में बरसात के समय बहुत पानी होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्च अप्रैल आता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी नहीं दिखाई पड़ता खेतों में। तो उसके लिए हम लोग जैसे तेलंगाना के अंदर डैम बनाए गए, बैराज बनाए गए बड़े बड़े, उस तरह के डैम और बैराज छत्तीसगढ़ में बना करके पानी को रोक करके कंटिन्यूअस हम साल भर पानी की सप्लाई देते रहेंगे, ताकि यहाँ पर खेती कंटिन्यू होती रहे। एक जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिल पाया, 90 सीटों में कितनी सीटों पे? सारी की सारी हम लड़ेंगे। हमने कहा बड़ी ताकत बन के छत्तीसगढ़ में आएगी, और आप सबके माध्यम से जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हम परिवर्तन करके रहेंगे। धन्यवाद। ये राम जी गौतम साहब थे, और साफ तौर पर इन्हें जल्दी जाना है, उनकी आम सभा भी है, इस वजह से बहुत सारे सवाल छूट भी जा रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो बसपा की रीति नीति है, उसको यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रसारित करने की कोशिश की जाएगी। और साफ तौर पर यह भी इल्ज़ाम है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कहीं ना कहीं जो निचला तबका है उसके साथ दमन किया है, और छत्तीसगढ़ की जनता से तो खास तौर पर दमन किया कह रहे हैं। और इस बार छत्तीसगढ़ में बसपा की बहुत सारी सीटें और बढ़त भी आएंगी, ऐसे दावे कर रहे हैं। देखिए, देखना होगा भविष्य क्या कहता है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग से मैं शशिकांत तिवारी।